नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते किसे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो अपितु सारे धर्मों को वो समान रूप से संरक्षण दे। यानी कोई धर्म राष्ट्र की दृष्टि से ना छोटा हो ना बड़ा हो, राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो, ऐसे राष्ट्र को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। जैसे भारत का कोई भारतीय धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि सारे धर्म राष्ट्र की दृष्टि से समान है। पहला प्रश्न इसमें है, भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य तत्वों में शामिल है। तो क्या शामिल है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, सही है। धर्मनिरपेक्षता, ए बी दोनों कल्याणकारी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के मुख्य तत्वों में धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्षता दोनों शामिल है, यानी ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कौन सा शब्द है? मूल रूप से पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रात्मक या सामाजिक। तो जो मूल रूप से है वो है संप्रभुता, बाकी ये सारे शब्द बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया कब? 1976, 77, 78, 80। सही आंसर है 1976 में जोड़ा गया, यानी इससे पहले ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो सही आंसर है 42, 40, 44, 51। आपका सही आंसर होगा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, सेकुलरिज्म आंदोलन इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था 20वीं सदी, 19वीं सदी, 17वीं शताब्दी, 18वीं सदी। सही आंसर है 19वीं सदी में ये प्रारंभ हुआ था सेकुलरिज्म आंदोलन इंग्लैंड में। सेकुलरिज्म आंदोलन था, ये क्या था? लौकिकवादी, धर्म विरोधी, दोनों, धार्मिक और लौकिक। सही आंसर है ये धार्मिक और लौकिक दोनों था, यानी ए और बी दोनों था। नेक्स्ट है, राजनैतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष राज्य के दर्शन का उदय हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं या उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है 14वीं शताब्दी में राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, राजनैतिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष राज्य के दर्शन के उदय के केंद्र में कौन सी घटना थी? घटना पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे उदय हुआ। तो पहला है, चर्च तथा राज्य के मध्य सर्वोच्चता का विवाद, पोप की आज्ञा, व्यक्तिवादी विचारधारा, राज्य की सर्वोपजता। तो सही आंसर है चर्च तथा राज्य के मध्य सर्वोच्चता का जो विवाद था उसी की वजह से धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। चर्च कहता था हम श्रेष्ठ हैं और राज्य कहता था हम श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टि से राज्य ने धर्म को नकार दिया और कहा कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। नेक्स्ट है, वह लौकिकवादी आंदोलन जो अनिवार्यतः धर्म विरोधी था। धर्म विरोधी था। सेकुलरिज्म, उदारवाद, साम्यवाद, लोक कल्याणकारी। सही आंसर है सेकुलरिज्म, ये पूर्णतया धर्म विरोधी था। नेक्स्ट है, सेकुलरिज्म इन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड इथिक्स। लेखक कौन है इसका? एरिक वाल्टर हाउस, डॉक्टर MP वर्मा, पोर्टर या डायस। तो सही आंसर एरिक वाल्टर हाउस ने इस पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष तथा पारलौकिक के बीच विभेद नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता पारलौकिक बीच के बीच विभेद नहीं करता। कौन? हिंदू धर्म, पाश्चात्य धर्मनिरपेक्ष की धारणा, साम्यवाद, मार्क्सवाद। तो ये है हिंदू धर्म। धर्मनिरपेक्षता तथा पारलौकिकता के बीच कोई विभेद नहीं करता है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने कब घोषणा की कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी? 1858 में, 57 में, 1859 में, 1860। सही आंसर है 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी से शासन सरकार को चला गया, यानी मुकुट को चला गया, यानी क्राउन को चला गया। तब रानी ने घोषणा की कि धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि हिंदुओं, सिखों तथा मुसलमानों के बीच दोस्ती भरा दिल हो? गांधी, नेहरू, पटेल, उपर्युक्त सभी। यानी कि किसने कहा था? गांधी ने कहा था। गांधी सबको एक तरीके से देखते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में धर्मों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी?
तो धर्मांतरण की, उत्पीड़न की, जियो और जीने दो की, समानता की। तो सही आंसर है जियो और जीने दो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 1948 को संविधान सभा में पेश प्रस्ताव को किसने धर्मनिरपेक्ष की एक परिभाषा माना? नेहरू ने, गांधी ने, के एम मुंशी ने, विनोबा भावे ने। तो सही आंसर है के एम मुंशी ने माना। नेक्स्ट है पिलग्रिम्स टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? गांधी की, नेहरू की, के एम मुंशी की या विनोबा भावे? तो सही आंसर है के एम मुंशी ने लिखी पिलग्रिम्स टू फ्रीडम। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कथन किसका है? पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र का, गांधी का, नेहरू का, पटेल का? तो सही आंसर है सरदार पटेल का। नेक्स्ट है किसने कहा है कि भारत का संविधान तथा विधि निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष चरित्र लिए हुए है? पी.वी. गजेंद्र गढ़कर, जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर या गांधी? तो सही आंसर है पी.वी. गजेंद्र गढ़कर। पूछ रहा भारतीय धर्मनिरपेक्षता ना तो मतलब क्या है? देव समर्थक है, ना तो देव विरोधी है, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, ए और बी। ना तो देव समर्थक है और ना ही देव का विरोधी, यानी इसके दृष्टि में सारे धर्म समान है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है, यानी धर्मनिरपेक्षता कहते किसे हैं? ना तो अधार्मिकता, ना विधार्मिकता, ए बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए बी दोनों। यह ना तो अधार्मिकता है और ना विधार्मिकता। नेक्स्ट है किसने धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हिंदुओं द्वारा अन्य समुदायों को अधिकतम संभव सुविधाओं को दिए जाने में से लगाया? तो लोकनाथ मिश्रा, जेपी जीवन रेड्डी, जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस भगवती? सही आंसर है लोकनाथ मिश्रा ने। नेक्स्ट है किसने कहा है धर्मनिरपेक्षता ना तो देव विरोधी है और ना ही देव समर्थक? जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर या उपर्युक्त सभी? सही आंसर है जस्टिस एच.आर. खन्ना ने कहा कि ना ये देव समर्थक है ना ये देव विरोधी। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की विशेषता है। राज्य किसी धर्म से नियंत्रित नहीं होगा, बिल्कुल सही है। राज्य मानव जीवन में धर्म की प्रासंगिकता और वैधता को मान्यता देता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है अपने व्यापकतम अर्थ में भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक अलगाव या धार्मिक असक्रियता? तो सही आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता। नेक्स्ट है भारतीय मार्क्सवादियों ने धर्मनिरपेक्षता को माना है, क्या माना है? मुखर भौतिकवाद का पर्याय, आदर्शवाद, धार्मिक बिलगाव अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है मुखर भौतिकवाद का पर्याय माना है मार्क्सवादियों ने। भौतिकवादी विश्वास नहीं करते हैं किसमें? धर्म में, भगवान में, धर्म तथा भगवान में और नास्तिकता में? सही आंसर है धर्म और भगवान में भौतिकवादी विश्वास नहीं करते। धर्म में वही विश्वास करता है जिसको आध्यात्म से लगाव हो। किसने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम के समान है? मार्क्स ने, लेनिन ने, एंजल ने या मैक्स वेबर ने? तो सही आंसर है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के नशे के समान है। जैसे अफीम को खाकर लोग गर्त में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार धर्म के नशे में आकर लोग गर्त में चले जाते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था कि सर्वहारा को धार्मिक एक कोहरे के विरुद्ध विज्ञान के संघर्ष में समाजवाद का पक्ष लेना चाहिए? लेनिन ने, मार्क्स ने, स्टालिन ने या ट्राटस्की ने? तो सही आंसर है लेनिन ने कहा था। नेक्स्ट है किसके लिए नास्तिकता धर्मनिरपेक्षता का अपरिहार्य तत्व है? सही आंसर है मार्क्सवादियों के लिए या समाजवादियों के लिए या आदर्शवादियों के लिए अथवा उपर्युक्त सभी? तो जो सही आंसर होगा वो होगा मार्क्सवादियों के लिए, क्योंकि मार्क्सवादी धर्म को बिल्कुल तिरस्कृत करते हैं, उन्होंने धर्म को कभी महत्व नहीं दिया है।
भारतीय उदारवादियों के लिए धर्मनिरपेक्ष निहितार्थ है। उदारवाद में, उपयोगितावाद में, उदारवाद तथा उपयोगितावाद में अथवा नास्तिकतावाद में। सही आंसर उदारवाद और उपयोगितावाद में। धर्मनिरपेक्षता का भाव सरलता से दृष्टिगोचर होता है। किसमें? कलात्मकतावाद में या नैतिकतावाद में या रहस्यवादी अध्यात्म में या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी में। कलात्मकता से संबंधित है। कौन संबंधित है? टैगोर हैं, गांधी हैं, अरविंद घोष हैं, उपयुक्त सभी हैं या सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये कलात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट है रहस्यवादी अध्यात्म दर्शन के प्रणेता हैं। कौन है? टैगोर हैं, गांधी हैं, विवेकानंद हैं, अरविंद घोष हैं। कौन है इसमें से? सही आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट है व्यवहारिक वेदांतावाद से संबंधित हैं, यानी व्यवहारिक वेदांतवाद से संबंधित हैं। कौन? स्वामी दयानंद या विवेकानंद या अरविंद घोष या मनु। तो सही आंसर है विवेकानंद संबंधित हैं। नेक्स्ट है किनके दर्शनों में धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है? रामानुज के दर्शन में, वल्लभाचार्य के दर्शन में, चैतन्य के दर्शन में, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी में धर्मनिरपेक्षता के पुट दिखाई देते हैं। अगला है व्यवहारिक वेदांत किसका दर्शन है? रामानुज का है, अरविंद घोष का है, विवेकानंद का है या नारायण स्वामी का। तो सही आंसर है ये विवेकानंद का दर्शन है। पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धर्म का निषेध, धर्म का प्रचार प्रसार या धर्म का आचरण या धर्म में विश्वास। तो सही आंसर है धर्म का निषेध। जो पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता है वो बिल्कुल धर्म को तिरस्कृत करती है, धर्म से संबंधित किसी भी तत्व को नकारती है। पाश्चात्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना मूल सिद्धांत चर्च और राज्य पृथक भारतीय परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है। यह कथन सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है या भ्रामक है? तो सही आंसर है ये कथन सत्य है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है पश्चिम में चर्च और राज्य का पृथक्करण किया गया था धार्मिक अल्पतंत्र की शक्ति को कम करने के लिए या अल्पतंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए या राज्य को समाप्त करने के लिए अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है राज्य की धर्मनिरपेक्ष संकल्पना के अनुसार राज्य की संस्थाओं तथा चर्च के बीच कोई संबंध नहीं होता है। सत्य है, असत्य है या अर्ध सत्य है या अपवादित दशाओं में सत्य है? तो सही आंसर है कि ये सत्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस धर्म को राजधर्म के रूप में स्थापित नहीं करता? ये किसी धर्म को राजधर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। ये कथन सत्य है या असत्य? सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है या भ्रामक? तो सत्य है। यानी भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है बल्कि राष्ट्र के दृष्टि में सारे धर्म समान हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को अंतरात्मा और धर्म के स्वतंत्र व्यवहार तथा प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 के तहत, 21 के तहत, 22 के तहत, 30 के तहत। सही आंसर है अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है किसको? केवल भारतीय नागरिकों को, अनागरिकों को, विदेशियों को, नागरिकों तथा अनागरिकों को? सही आंसर है नागरिकों तथा अनागरिकों को अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 में जिस अधिकार की व्यवस्था है वह है सामूहिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है व्यक्तिगत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 के अधिकार अनुच्छेद 26 द्वारा दिए गए हैं किसको? व्यक्ति को, नागरिकों को, समुदाय या वर्ग को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है समुदाय या वर्ग को। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद द्वारा धार्मिक क्रियाकलाप की व्यवस्था एवं प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? 25, 26, 28 और 30। तो सही आंसर है 25 के तहत दिया गया है।
अनुच्छेद 26 के अधिकारों पर किस आधार पर निबंधन लगाया जा सकता है? सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी के आधार पर इस पर निबंधन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त अधिकार है धार्मिक तथा दाय संबंधी संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक कार्य का प्रबंध, चलियों अचल संपत्ति अर्जित करना या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धर्म को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, कहीं भी धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 तथा 26 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था के, नैतिकता के, स्वास्थ्य के या उपरोक्त सभी? तो सभी के अधीन है, नैतिकता के भी, स्वास्थ्य के और सार्वजनिक व्यवस्था के भी अधीन है। भारतीय संविधान के प्रावधानों में सभी धर्म की समानता व उनके प्रति समान व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है, राज्य और धर्म के पृथक्करण पर कम। यह कथन सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है या भ्रामक है? तो सही आंसर है ये कथन पूर्णतया सत्य है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद द्वारा राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है? धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 25, 27, 26, 28। सही आंसर है अनुच्छेद 28 के तहत। नेक्स्ट है एक लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए यह न्याय संगत नहीं है कि वह धार्मिक साज सामान के रख रखाव के लिए खर्च होने वाले व्यय को वहन करे। ये कथन किसका है? केटी शाह का, जेबी कृपलानी का, डॉक्टर अंबेडकर का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो सही आंसर है ये कथन जेबी कृपलानी का है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 50 में, 1955 में, 1960 में या 1991? सही आंसर है 1960 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अभिजीत डे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। किसे शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक पूरा अध्याय आध्यात्मिक शिक्षा पर रखा है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा आयोग या नैतिक शिक्षा आयोग? सही आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नैतिक शिक्षा के अध्यापन पर बल दिया गया है कोठारी शिक्षा आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।